Assalamualaikum and hello to everyone from the Radiology Legends side. Today our topic of discussion is about the properties of X-rays जिसमें हम X-rays की कुछ मेजर प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि X-rays की मेजर प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है X-rays की वो ये है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे पास कौन सी रेडिएशन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रेडिएशन है जिसकी हमारे पास ना इधर मास है और ना उसकी कोई तो लड़का जो फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज है एक्सरेज की वो हमारे पास ये है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास एक वाइड रेंज की रेडिएशंस है जिसमें बहुत सी रेडिएशंस है लाइक्स जो कि हमने वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज किया है। दैट इज कॉस्मिक एक्सरेज, gamma rays, UVs rays, visible, infrared, microwaves, and the last one is radio waves. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज किया है और डिक्रीजिंग एनर्जी के फॉर्म में, जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे पास कॉस्मिक रेज की है और दूसरी नंबर पे है हमारे पास एक्सरेज की, लेकिन इसकी वेवलेंथ सबसे लोवेस्ट है और इसकी सेकंड लोवेस्ट है। ओके, जो एक्सरेज की वेवलेंथ है दैट इज फ्रॉम ये 0.1 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक है, यानी बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, हाई एनर्जी। जब हाई एनर्जी होगा तो ऑलरेडी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और जब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा होगी। ओके, जो एक्सरेज की वेवलेंथ है ये नैनोमीटर में 0.01 से लेकर 10 नैनोमीटर थे 10 नैनोमीटर है, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम हमारे पास 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। और इसके अलावा दूसरी हमारे पास एक्सरेज की कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जो दूसरा प्रॉपर्टीज़ है वो एक्सरेज के हमारे पास यही है कि इसके अराउंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा और ये दोनों एक दूसरे की भी परपेंडिकुलर होगा और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव्स है इसकी भी परपेंडिकुलर होगा। दूसरी हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ है उसकी? दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में क्यों ट्रेवल करता है? क्योंकि हमने डिस्कस किया कि दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास वो रेडिएशन है जिसकी प्रोपेगेशन के लिए हमारे पास कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और इसकी जो स्पीड है इट इज़ इक्वल टू दी स्पीड ऑफ लाइट। और एक्सरेज को हमने वेवलेंथ की बेस पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज़ हार्ड एक्सरेज एंड सॉफ्ट एक्सरेज। अब हम एक एक को अलग अलग करके पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सॉफ्ट एक्सरेज। सॉफ्ट एक्सरेज हमारे पास क्या होता है? सॉफ्ट एक्सरेज हमारे पास वो एक्सरेज होती है जिसकी हमारे पास हाई वेवलेंथ होता है। जब हाई वेवलेंथ होगा
तो ऑलरेडी हमें पता है कि वेवलेंथ एंड एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स रिलेटेड टू दी ईच अदर, देयर पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी या एनर्जी होगा वो कम होगी, और जब एनर्जी कम होगा तो ऑलरेडी उसकी पेनिट्रेशन हमारे पास कम होगा, और जब पेनिट्रेशन हमारे पास कम होगा दे हैव नो डायग्नोस्टिक इम्पॉर्टेंस इन दी रेडियोलॉजी, यानी हम उसको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम है। जो दूसरे टाइप की एक्सरेज है इट इज़ हार्ड एक्सरेज। हार्ड एक्सरेज हमारे पास कौन सी एक्सरेज है, और एक बात मैं भूल गई, जो सॉफ्ट एक्सरेज है उसकी वेवलेंथ ग्रेटर देन 4 एंगस्ट्रॉम होगा, जबकि जो हार्ड एक्सरेज है उसकी हमारे पास लो वेवलेंथ होगा लेस देन 4 एंगस्ट्रॉम, और इसकी जब वेवलेंथ कम होगा तो ऑलरेडी उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जब फ्रीक्वेंसी या एनर्जी ज़्यादा होगा तो उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगा। जब पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है दे आर यूज इन दी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। Now we will discuss some other properties of the X-rays. दूसरी हमारे पास उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, दे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी वो हमेशा हमेशा के लिए स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, और इस प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपगेशन को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशंस, यानी इट फॉलोज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशंस। इसके अलावा उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, दे काज द फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस हमारे पास क्या है, लाइट या रेडिएशन या एनी केमिकल के रिस्पॉन्स में कोई लाइट में करना, जो एक्स रेस है वो भी हमारे पास फ्लोरेसेंस काज करती है, लाइक जो कैल्शियम टंगस्टेट यूज़ होता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में, उसमें वो फ्लोरेसेंस काज करता है। इन एडिशन टू दिस इट आल्सो काज दी एटेन्यूएशन हमारे पास क्या है, जब एक्सरेस किसी मैटर से पास करती है उसकी इंटेंसिटी में कमी आ जाती है, दिस कॉल्ड एटेन्यूएशंस। लाइक जो एक्स रेज है जब वो एक्स रे ट्यूब से निकलती है पेशेंट पर पड़ जाती है, जब पेशेंट से जो हमारे पास ट्रांसमिटेड रेडिएशंस निकलती है, इन ट्रांसमिटेड रेडिएशंस की जो इंटेंसिटी है वो इंसिडेंट एक्सरेस के मुकाबले में कम होगा, बिकॉज इट इज़ आइदर absorb or scatters in the patients or scattered, that's why its intensity will be less than the incident radiations, okay, plus they cause the ionizations। ये हमारे पास क्या करता है, आयनाइजेशन काज करता है। आयनाइजेशन हमारे पास क्या है, जब एक्सरेस किसी मैटर से पास होता है या उस मैटर को पेनिट्रेट करता है तो वो एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो वो क्या करता है, सेल में बायोलॉजिकल इफेक्ट काज करता है, ओके। अगर दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, दे हैव नो मास, उसकी कोई भी मास नहीं है, दे हैव नो मास प्लस दे हैव आल्सो हैव नो चार्ज, दे हैव नो चार्ज। एक्सरेस पे हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए अगर हम उससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में लाए they do not show any deflections in both these speed because they have no charge, they are neutral in natures, plus
दे आर इनविजिबल इन नेचर, ये हमारे पास विजिबल नहीं है। कभी आपने ये सुना नहीं होगा कि हमने एक्सेस को देखा, क्योंकि ये इनविजिबल रेंज में है। उसकी जो एनर्जी है वो विजिबल रेंज से कहीं गुना ज़्यादा है। जो विजिबल रेंज है वो 400 एंगस्ट्रॉम से लेकर 800 तक है, जब उसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। प्लस उसमें दूसरी कोई कौन सी प्रॉपर्टीज है, दे शोज द इंटरफेरेंस प्रॉपर्टीज, एंड डायफ्रैक्शंस। इंटरफेरेंस हमारे पास क्या है, जो टू सिमिलर एनर्जी वाला वेव्स एक दूसरे से ओवरलैप कर जाए, और उसकी जो कंबाइनिंग वेव्स है उसकी एम्पलीट्यूड या डिक्रीज कर जाए, और या जो नॉर्मल वेव्स है या एक वेव से ज़्यादा हो जाए, दिस इज कॉल्ड कंबाइनिंग वेव्स। और जब उसकी वेवलेंथ की एम्पलीट्यूड कम हो जाए, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब जो वेव एम्पलीट्यूड है कंबाइनिंग वेव्स की वो ज़्यादा हो जाए, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी वो इंटरफेरेंस भी शो करता है, प्लस ये डायफ्रैक्शन भी शो करता है। डायफ्रैक्शन हमारे पास क्या है, जब ये कोई ऑब्स्टिकल से स्ट्राइक कर जाए और अपनी नॉर्मल पाथ से डिविएट कर जाए, दिस इज कॉल्ड दी डायफ्रैक्शन, विच इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। इसके अलावा हमारे पास एक्सरे में ये प्रॉपर्टीज़ है, जब किसी मैटर से पास होता है तो मैटर को हीट अप करता है। प्लस दूसरी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है एक्सरेस की, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, and it travels in the form of always travels in the form of the photon हमारे पास क्या है, पैकेट्स ऑफ द एनर्जी, और इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्वांटम भी कहते हैं। पॉकेट्स को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्वांटम। दूसरी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, नेट इन्फ्लुएंस, इट इज़ ऑलवेज नेट इन्फ्लुएंस बाय मैग्नेटिक फील्ड। उसको मैग्नेटिक फील्ड का उस पर कोई भी असर नहीं होगा, ये हमने डिस्कस किया है। ये एक चार्जेस पार्टिकल है, और चार्जेस पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी पावर ये आर इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा उसकी हाई पेनिट्रेशन पावर है। ड्यू टू इट्स हाई पेनिट्रेशन पावर इट इज़ यूज इन द डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। इसकी कोई भी मास नहीं है नो मास। ये हमारे पास दूसरा हमारे पास उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, दे आर यूज फॉर दी क्रिस्टल स्टडी, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, दिस इज फ्रॉम 10⁻16 हर्ट्ज टू 10⁻20 हर्ट्ज। दिस इज फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ दी X-rays. This all was about the properties of the X-rays. If you have any queries related to the properties of the X-ray, you can ask in comment sections. Thank you.